मिलेगा क्या, कथा सुनने से कुछ प्राप्त होगा। हम उनसे कहते हैं कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम 3 घंटे कथा में बैठोगे तो लोगों की बुराई तो नहीं करोगे, उतना ही बहुत है। 3 घंटा कथा में बैठोगे तो कम से कम गलत बात तो नहीं सुनोगे, किसी की निंदा तो नहीं सुनोगे, किसी शब्द तो नहीं सुनोगे। 3 घंटा कथा में बैठोगे तो आड़े तेड़े काम तो नहीं करोगे। 3 घंटा कथा में बैठोगे अपनी इंद्रियों को संयमित करोगे, इंद्रियों को संयम। कितना संयम है। लोग कहते हैं संत बड़े, लोग कहते साधु बड़े, लोग कहे तपस्वी बड़े, लोग कहे साधक बड़े, लोग कहे उपासक बड़े। और कुंभज बाबा अगस्त ऋषि भगवान शंकर के सामने कहते हैं कि सबसे बड़ा होता है कथा को सुनने वाला श्रोता, सबसे बड़ा होता है कथा को श्रवण करने वाला श्रोता, कथा सुनने वाला श्रोता सबसे बड़ा होता है, कथा श्रवण करने वाला श्रोता बड़ा होता है। और कितनी संख्या में, कितना, जरा विचार करिए मेरी जीजियों। आप लोग तो ये हो सकता है कि यहाँ जो कथा में आगे बैठे हैं, हो सकता है कि 1 बजे कथा चालू हुई होगी तो 1:30 बजे आए होंगे, 2 बजे आए होंगे, 2:30 बजे आए होंगे, हो सकता है कि 12 बजे आए होंगे, 1 बजे आए होंगे। पर ये पंडाल में बैठी हुई मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी माताएं, मेरी बेटियाँ, बेटा सवेरे 7 बजे से एक जैसा ना धो के थोड़ा सा नाश्ता पानी कर कर अपना आसन लगा कर बैठते हैं, शाम के 5 बजे तक इंतजार करते रहते हैं, अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हैं। ना वॉशरूम जाना, न पानी भी उतना पिएंगे जितना लगे शरीर को, ज्यादा पी लेंगे तो वॉशरूम जाना पड़ेगा, कहीं बाहर ना जाना पड़ जाए। इंद्रियों को संयमित करा है, साधा है। अपनी इंद्रियों को साधा, और इतना साधा इंद्रियों को कि कथा में बैठते हैं उस समय पर अपना चित्त, अपना मन, नयन कथा में, श्रवण कथा में, वाणी कथा में, चित्त कथा में, हृदय कथा में, सब कथा में लगा। क्या मिलता है कथा में जाने से? तो कहा संत साधु हम नहीं बन सकते, हम तपस्वी, हम साधक, हम उपासक नहीं बन सकते, हम बहुत बड़े सन्यासी, साधु, तपस्वी नहीं बन सकते, कम से कम एक श्रेष्ठ श्रोता तो बन सकते हैं, बस इतना बन गए वो भी बहुत है, बहुत। रावण की लंका में रहने वाले जितने असुर हैं, राक्षस हैं, वो कौन सा एक पुण्य ऐसा कर लेते हैं कि जिसके कारण भगवान राम को अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जाना पड़ता और उनको मोक्ष देना पड़ता। दुनिया में जितना क्राइम होता है, दुनिया में जितना पाप होता है, सारा पाप, सारा क्राइम लंका के राजा रावण के उस नगर में होता था। पर वो पुण्य कौन सा है? ऐसा कौन सा पुण्य है कि लंका के राजा के, रावण के उस राज्य में वो पुण्य हो गया कि भगवान राम को भी अयोध्या से चलकर पैदल पैदल लंका तक जाना पड़ा, और जितने असुर हैं, जितने राक्षस हैं, उन सभी को मोक्ष देना पड़ा। ऐसा कौन सा पुण्य लंका के उन असुरों ने कर दिया था कि भगवान राम को अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जाना पड़ा। कोई अगर पाप में लगा हुआ है, कोई पाप कर्म कर रहा है, तो लोगों उससे रिश्तेदारियां तोड़ लेते हैं, रिश्तेदारियां खत्म कर लेते। पर लंका के रावण की उस नगरी में रहने वाले जितने राक्षस हैं, जितने असुर हैं, वो सब पाप कर रहे हैं, और पाप करने के बाद भी भगवान राम अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जा रहे हैं। तो जरा सोचने वाला विषय है कि वो पुण्य कौन सा है। आप और हम सारे तीर्थ में क्यों जाते हैं कि हमको मोक्ष मिल जाए? आप और हम कथा सत्संग में क्यों जाते हैं कि आप और हमको मोक्ष मिल जाए? आप और हम भगवान की भक्ति क्यों करते हैं कि आप और हमको मोक्ष मिल जाए? पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं केवल मोक्ष को पाने के लिए, और तो भी मोक्ष हमारे करीब में नहीं आ पाता। पर वो
रावण की लंका में रहने वाले असुर, रावण की लंका में रहने वाले वो राक्षस ना जाने कौन सा ऐसा पुण्य कर दिए कि पाप करने के बाद भी मोक्ष उनके दरवाजे तक पहुंच गया, मोक्ष उनके द्वार तक पहुंच गया, मोक्ष उनकी चौखट तक पहुंच गया। कौन सा पुण्य है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब दुनिया के सारे रास्ते बंद होते हैं, कोई रास्ता आपको सूझता नहीं है, किसी रास्ते का पता आपको मालूम नहीं रहता, बहुत सारी जगत की उलझनों में आप जब घिरे रहते हैं, संपूर्ण उलझनों में जब आप फंसे रहते हैं, तब जैसे राम जी, कोई रास्ता नजर नहीं आया तो राम जी ने बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करा, तो उनको रास्ता मिल गया कि नल नील पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर भी तैरेंगे। उनको रास्ता मिल गया कि अब मुझे सेतु बनाकर पार उतरना है। उसी तरह जब आपकी जिंदगी में भी बहुत सारी उलझनें चल रही हों, बहुत सारा कष्ट चल रहा हो, बहुत सारी समस्याएं चल रही हो, तब एक काम करना, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, रास्ता खुलना प्रारंभ। जितनी सोशल मीडिया है, इन्होंने अभी नूतन संवत्सर में, नूतन संवत्सर पहले बहुत सारे मीडिया पर चलते रहे कि शनि लग गया, शनि लग गया। जितने जितने यहाँ कथा में बैठे हो ना, तुम सबने भी मोबाइल में देखा होगा, तो देख रहे होगे, वृश्चिक पे लग गया, कुंभ पे लग गया, धैया लग गया, 7.5 लग गया, आधे से ज्यादा तो शनि के डिप्रेशन में पड़ गए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए, दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर लगता है। यदि आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर अर्चना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, एक बेलपत्र शिव की उठाकर धोकर वापिस शंकर को समर्पित कर रहे हो, शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जप रहे हो, शंकर भगवान का षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जप रहे हो, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, तो ये निश्चित मानकर रखो कि आपके पीछे शनि नहीं पड़ेगा, आपके पीछे शंकर जरूर पड़ेगा। और शंकर जब हमारे पीछे पड़ेगा तो हमारा उद्धार अपने आप कहती है। शंकर भगवान का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी गांव में अगर एक व्यक्ति भी शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहा है, तो उस गांव के अंदर शनि की कुदृष्टि नहीं पड़ती है, तो तुम्हारी तो अड़ोसन पड़ोसन और धड़ोसन भी शंकर को जल चढ़ा रहे हैं। रावण की लंका में दुनिया का ऐसा कोई क्राइम नहीं था जो रावण की लंका में वहां के असुर, वहां के राक्षस नहीं करते, क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति है, करते, असुर प्रवृत्ति है, करते, पर उनका पुण्य कौन सा था? एक पुण्य उनका कौन सा था कि उनके पुण्य के कारण भगवान राम को अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जाना पड़ा। कौन सा पुण्य? शंकर भगवान से स्वयं राम जी पूछ रहे हैं कि मैं नारायण, मैं चाहता तो अयोध्या में बैठे बैठे सारे राक्षसों को मारकर संहार कर देता, पर मैं लंका तक क्यों आया हूं? राम जी पूछ रहे हैं कि इन लंका वासियों का कौन सा पुण्य ऐसा है कि मुझे खींच कर यहां तक लेकर आया है? ऐसा पुण्य कौन सा है? भगवान विष्णु तो जहां रहते वहीं से संहार कर सकते थे, राम जी अयोध्या से बैठकर भी संहार कर सकते थे, पर इन लंका में रहने वालों का पुण्य कौन सा है जिसके कारण मुझे लंका तक आना पड़ा, और इन राक्षसों को, पाप कर्म करने वालों को तो नरक भोगना था, पर मेरे हाथ से मारकर इनको मोक्ष देना पड़ा। ऐसा पुण्य कौन सा था? शंकर भगवान ने कहा, राम, लंका में रहने वालों का एक पुण्य प्रबल था, वो पुण्य था लंका का राजा रावण
शंकर भगवान की आराधना करता था तो जिस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लंका का राजा रावण शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता था, ये सारे राक्षस उस रावण को देखकर अपने अपने घर में एक एक शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ाते थे। उसका पुण्य तुम्हें यहां तक खींच। आप शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, आप शिव जी की चौखट पर जा रहे हो, शंकर के दरवाजे तक जा रहे हो, तो तुमको संभालने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, तुमको संभालने वाला स्वयं वो देव अधिदेव महादेव, कोई दूसरा। भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शंकर भगवान स्वयं राम जी से कह रहे हैं कि मैं मानता हूं कि लंका में रहने वाले असुर पाप में लिप्त हैं, लंका में रहने वाले असुर राक्षस पाप कर्म में लगे हुए हैं, पर मैं ये मानता हूं कि उन्होंने एक पुण्य बड़ा प्रबल किया है कि शिवालय में जाकर शंकर को एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ रखा। शिवालय में एक लोटे जल का पूर्ण भरोसा कितना है, एक लोटे जल की महत्वता कितनी है। बस आप अगर विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, आप विश्वास के साथ, भरोसे के साथ शंकर जी की चौखट तक जा रहे हैं, शंकर के द्वारे तक जा रहे हैं, तो ये मान कर चलना कि तुम्हें परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो परमात्मा तुम्हें ढूंढता ढूंढता तुम्हारे दरवाजे तक तुम्हें ढूंढेगा। आप जितना जितना विश्वास शिव के प्रति बढ़ाते चले जाओगे, शंकर आपके नजदीक आता चलेगा। भगवान शंकर को अपने करीब में पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता। एक बड़ी सुंदर कथा आप और हम शिव महापुराण में कई सालों से सुनते सुनते आ रहे हैं। देवराज नामक के ब्राह्मण की, उस देवराज का भरोसा शंकर भगवान के प्रति नहीं था, शिव जी को वो जानता नहीं था, शंकर भगवान के नजदीक में नहीं गया, शिव को वो जानता नहीं है, शंकर के पास वो पहुंचता नहीं। देवराज नाम के ब्राह्मण की जो मां है, उसकी माता शंकर के प्रति अटूट भरोसा रखती। और अभी कथा में कहा कि अगर अपने गांव में एक व्यक्ति भी अगर शंकर भगवान को जल चढ़ाता है तो समझ लो कि पूरा गांव पार हो जाता है, पूरे गांव को उसका आनंद फल प्राप्त हो जाता है। शनि की कुदृष्टि भी गांव पर नहीं पड़ती है। आज के जमाने में लोग भले तुम्हें डरा दें, शनि लग गया, साढ़े साथी लग गया, ढैया लग गया, ऐसा हो गया, शनि की कुदृष्टि पड़ रही है, शनि का ऐसा हो रहा है, शनि बेकार हो गया, शनि वक्री हो गया, शनि यह हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शनि महाराज के पांव में चोट लगी, शनि महाराज के पांव में जब चोट लगी, चोट लगने के बाद में जब शनि महाराज विचलित हो गए, तब भटकते भटकते कहाँ जाऊं, देव ऋषि नारद ने कहा कि गंगा जी के तट पर जाकर, गंगा के तट पर जाकर एक शिवलिंग का निर्माण करो, और गंगा के तट पर जाकर शिवलिंग का निर्माण कर कर गंगा के तट पर उस शिवलिंग का पूजन करो। शिवलिंग की आराधना शनि महाराज ने करना प्रारंभ कर दिया, और फलस्वरूप शनि महाराज स्वयं शंकर के वर से एकदम स्वस्थ, एकदम स्वस्थ। चंद्रदेव की काया खराब हुई तो चंद्रदेव ने शंकर की आराधना करी, यम के प्राण छूट गए, सूर्य नारायण भगवान ने शंकर जी की आराधना करी, स्वयं मंगल देव ने भगवान शिव की आराधना करी। जीवन में कितना भी ग्रह का दोष हो, जीवन में कितनी बड़ी भी तकलीफ चल रही हो, जीवन में कितना बड़ा भी दुख हो, जीवन में कितना बड़ा भी कष्ट हो, अगर आप भगवान शंकर की आराधना में लीन है, भगवान शिव की भक्ति में लीन है, शंकर के मूल मंत्र का स्मरण कर रहे हैं, हृदय से, दिल से बैठकर शंकर को पुकार रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप एक भरोसा रखकर यदि भगवान शंकर की आराधना में डूबे हो तो निश्चित
कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, कितना भी जीवन में कितना बड़ा भी दुख तुम्हारे सामने आकर खड़ा हुआ है, हृदय से उस परमात्मा को अगर पुकारा गया है तो दुख कटा जरूर है, समाप्त जरूर हुआ है, शिव की कृपा जरूर, दुख कटेगा। तो महापुराण की कथा कहती है कि भक्ति के 4 क्रम है, शिव को पाने के 4 क्रम सबसे मूल है। पहले नंबर पर है शिव जी की पूजा, दूसरे नंबर पर है शंकर जी का पाठ, तीसरे नंबर पर है शंकर जी का सुमिरन और चौथे नंबर पर है शंकर जी का किया गया भजन। शंकर भगवान क्या करते हैं? दुनिया के लोग कहते हैं शिव जी आएंगे हमारा दुख काट कर जाएंगे, शंकर जी आएंगे हमारा दुख काट कर जाएंगे, शंकर जी आएंगे हमारा दुख काट कर जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर आते हैं पर दुख नहीं काटेंगे। शंकर भगवान तुम्हें दुख का सामना करना सिखा देंगे और तुम्हें इतना आगे बढ़ा देंगे कि तुम्हें उस दुख का महसूस ही नहीं होगा, दुख पीछे छूटता चले जाएगा और तुम आगे बढ़ते चले जाओगे, तुम्हारी जीवन सार्थक होता चलेगा। एक थोड़ा सा अंश मात्र भी शिव चर्चा का मिले तो प्रयास करो कि इस मन को काबू में रखकर शंकर की कथा तक लेकर चलो। और मान लो कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा मन कथा में नहीं लग पाता, हमारा मन मंदिर में नहीं लग पाता, हमारा मन तीर्थ में नहीं लग पाता, हमारा मन भगवान के मंदिर में नहीं लग पाता, भगवान के भजनों में नहीं लग पाता। मत लगने। मिंत्रा पर 50,000 प्लस ट्रेंडी स्टाइल्स ड्रॉप होते हैं एवरी वीक। मैं तो चली शॉपिंग। 50,000 plus trendy styles in ethnic wear drop every week only on Myntra. Explore now. जा रही है तो उसको छोड़ो। 10 इंद्रियां तो हमारी हैं, इसको तो आप भगवान तक लेकर जा सकते हो। मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, एक काम करो, हमारा मन कथा में नहीं लगता, हमारा मन मंदिर में नहीं लगता, तो अपनी नेत्र रूपी इंद्री को कथा तक लेकर जाओ। सुनने भले मत जाओ, अपने गांव में कथा हो रही है, अपने नेत्रों को लेकर जाओ। सुबह नहीं तो शाम को, शाम को नहीं तो रात को, रात को नहीं तो दोपहर में। एक बार मैं जरा देख कर तो आऊं कि आखिर शिव पुराण में ऐसा क्या है जो ये लाखों शिव भक्त कड़कती हुई धूप में आकर बैठ जाते हैं। मन नहीं जा रहा तो नेत्र लेकर जाओ, मन कथा तक नहीं जा रहा तो अपने कानों को ऐसा बना लो कथा सुनूंगा। जितनी देर वहां पर गया जाकर जरा सुनूं तो सही सियोर वाला महाराज बोल क्या रहा है। कानों को थोड़ी सी देर लगाने का प्रयास करो। मन नहीं लाना, मत लगने दो। अपनी इंद्री कान तो है, अपनी इंद्र नेत्र तो है, अपने इंद्री चरण तो है, अपनी इंद्री हाथ तो है। कथा में पहुंच गए, सब लोग बोल रहे थे क्या? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री अपनी इंद्रिय है ना, मन को मत लगाओ पर मुंह से बोल तो दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मन लगे ना लगे अपनी 10 इंद्रियां भगवान की भक्ति में लेकर जाना चालू करो। एक दिन ऐसा आएगा कि इंद्रियां पीछे रह जाएगी और मन शिव तक पहुंच जाएगा। ये मन और कथा में आपको कहा कि यदि परिवार का एक सदस्य यदि शिव की स्तुति कर रहा है, परिवार का एक सदस्य भी अगर शंकर का गुणगान कर रहा है, स्तुति कर रहा है, तो उसका फल मिलेगा। शंकर का गुणगान आपके जीवन को सुखता। देवराज ब्राह्मण के प्राण छूटे, शिव धाम मिला, क्योंकि उसकी माता की विश्वास, उसकी माता की दृढ़ता प्रबल थी। देवराज को भी शिव धाम मिला, चोर होने के बाद, बेकार होने के बाद। शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने का फल यह है कि राम जी को पैदल चलकर लंका तक जाना पड़ता है मोक्ष देने के लिए। मोक्ष देने के
बिंदुक नाम के ब्राह्मण जिनकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला था। आज पूरा देश गणगौर का त्योहार मना रहा है। उससे पूछो कि ये गणगौर कौन है, तो लोग कहेंगे ये शंकर और पार्वती है, ईश्वर जी और गोरा जी। ये गणगौर में 16 दिन तक गणगौर होती है। गणागौर 16 दिन की गणगौर होती है। ईश्वर जी और गोरा जी का पूजन होता है, शंकर पार्वती का पूजन होता है। ये दूल्हा दुल्हन के रूप में शिव पार्वती का पूजन क्यों होता है? क्योंकि 16 दिन तक शंकर पार्वती श्रृंगार करे थे। 16 श्रृंगार कर कर शंकर पार्वती ईश्वर जी और गोरा जी बनकर तुमरुका जी के पास चंचुला देवी के पति को मोक्ष देने के लिए और चंचुला के अखंड सौभाग्य देने के लिए शिव महापुराण का यजमान पद ग्रहण करा। यजमान पद ग्रहण कर कर कथा का रसतत्व पाया।